एक समय की बात है। किसी एक गांव में रामू नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था और अपनी रोजी रोटी के लिए घर घर जाकर छोटा मोटा पेंट का काम करता था। उसकी कमाई बहुत कम थी और बहुत मुश्किल से वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खा पाता था। वह सोचता था कि काश मुझे कोई बड़ा काम मिले जिससे मेरी कमाई अच्छी हो। इसलिए वह छोटे मोटे काम भी बहुत लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसी गांव में एक सेठ ने उससे बुलाया और कहा, सुनो रामू, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। कहिए सेठ जी, क्या काम है? मेरे पास एक नाव है जो कि बहुत पुरानी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पेंट करो और यह काम आज ही हो जाना चाहिए। जी सेठ जी, यह काम आज ही कर दूंगा। नाव को पेंट करने का काम पाकर रामू बहुत खुश हुआ। सेठ ने कहा, अरे वह सब तो ठीक है, पर तुम यह बताओ कि नाव को पेंट करने के कितने पैसे लोगे? सेठ जी, वैसे तो इस काम के 2000 रुपए लगते हैं, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, तुम्हें इस काम के 2000 रुपए मिल जाएंगे, पर काम बढ़िया होना चाहिए। जी सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको काम बढ़िया ही मिलेगा। फिर वह सेठ अपनी नाव को दिखाने रामू को नदी के किनारे ले जाता है। नाव देखकर रामू थोड़ा समय मांगता है और अपना पेंट का सामान लेने चला जाता है। सेठ भी अपने घर चला जाता है। सामान लेकर रामू जब नाव के पास आता है तो नाव को रंगना शुरू करता है। जब वह नाव को रंग रहा होता है तो वह देखता है कि अरे, इस नाव में तो छेद है। अगर इसको ऐसे ही पेंट कर दूंगा तो नाव डूब जाएगी। पहले मैं इस छेद को भर देता हूँ। ऐसा कहकर वह छेद को अच्छे से भरकर नाव को पेंट कर देता है। फिर वह सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, नाव रंगने का काम पूरा हो गया है, आप चलकर देख लीजिए। ठीक है, चलो। फिर वह दोनों नदी किनारे नाव के पास पहुंच जाते हैं और नाव को रंगा हुआ देखकर सेठ बोलता है, अरे वाह रामू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। चलो, कल आकर तुम अपने पैसे ले जाना। जी सेठ जी। और फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सेठ के परिवार वाले उसी नाव में बैठकर नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को सेठ का नौकर रमेश, जो कि उसकी नाव की देखभाल भी करता है, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को ना देखकर सेठ से परिवार वालों के बारे में पूछता है और सेठ उसको सारी बात बताता है। सेठ की बात सुनकर रमेश चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर सेठ पूछता है, क्या हुआ रमेश, यह बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? बाबूजी, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रमेश की इतनी बात सुनकर सेठ भी बहुत चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके घर पहुंचते हैं। फिर उन्हें सही सलामत देखकर सेठ चैन की सांस लेता है। अगले दिन रामू अपने पेंट के पैसे लेने सेठ के पास आता है। सेठ उसे पैसे देते हुए कहता है, यह लो रामू, तुम्हारी मेहनत की कमाई। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। रामू पैसे गिनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। अरे सेठ जी, यह तो आपने गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। नहीं नहीं रामू, यह पैसे मैंने गलती से नहीं दिए, यह तुम्हारी मेहनत के ही पैसे हैं। लेकिन सेठ जी, हमारी बात तो 2000 रुपए में हुई थी और यह तो 6000 हैं। तो फिर यह मेरी मेहनत के पैसे कैसे हुए? क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कैसा काम सेठ जी? तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते थे या फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले उस नाव में सुरक्षित सवारी कर सके। अगर तुम उस छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से वे सुरक्षित हैं, इसीलिए यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं और ईमानदारी के हैं। लेकिन फिर भी सेठ जी,
इस छेद को भरने के इतने पैसे तो बिल्कुल नहीं बनते। बस बस रामू, अब बस करो, तुम कुछ मत कहो, बस तुम्हारे पैसे हैं ये, तुम इन्हें रख लो। सेठ की इतनी बात सुनकर और पैसे लेकर रामू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। ऐसा कहकर खुशी खुशी वह वहां से चला गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम हमेशा पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए।